हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले के लेक्चर में हमने भारतीय न्याय संहिता की सार टाइटल, एक्सटेंट और कमेंसमेंट डिस्कस किया था। आज के लेक्चर में हम भारतीय न्याय संहिता का टेरिटोरियल एक्सटेंट डिस्कस करेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता के एक्सटेंट के बारे में BNS 2023 का सेक्शन 1 क्लास 3 to 5 डिस्कस करता है। अगर हम इसको IPC से कंपेयर करें तो IPC में जो बातें सेक्शन 1 से लेकर के सेक्शन 5 तक में की गई थी, वही बातें भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 1 में की गई है। तो सेक्शन 1 का क्लास 1 और क्लास 2 हम पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। आज हम क्लास 3, क्लास 4 और क्लास 5 डिस्कस करेंगे। तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 का क्लास 3 ये कहता है कि एनी पर्सन गिल्टी ऑफ any offence committed within the territory of India shall be punished according to the provisions of this संहिता। अर्थात अगर कोई व्यक्ति भारत राज्य क्षेत्र की सीमाओं में कोई अपराध करता है तो वह इस भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों के अनुसार दंडित किया जाएगा। तो भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 का क्लास 3 उन एक्ट्स की बात करता है या उन ओमिशंस की बात करता है जो भारत राज्य क्षेत्र की सीमाओं के अंतर्गत किए गए हैं। नेक्स्ट आता है भारतीय न्याय संहिता का सेक्शन 1 का क्लास 4। सेक्शन 1 का क्लास 4 ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी भी विधि के अधीन भारत राज्य क्षेत्र के भीतर किसी ऑफेंस के लिए उसका ट्रायल होता है तो वैसी स्थिति में उसका ट्रायल इस BNS के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग होगा। मतलब अगर कोई विधि है जो ये बताती है कि कोई भी व्यक्ति अगर कोई एक्ट या ओमिशन करता है जिसके लिए उसका ट्रायल भारत के किसी न्यायालय में होना है तो वैसी स्थिति में उसको इस भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों के अनुसार दंडित किया जाएगा। फिर हम आते हैं सेक्शन 1 के क्लास 5। सेक्शन 1 का क्लास 5 3 सब क्लासेस में डिवाइडेड है, A, B और C। सेक्शन 1 का क्लास 5 एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ दिस कोड की बात करता है। एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन ऑफ द संहिता की बात करता है। सेक्शन 1 का क्लास 3 और 4 जो हमने देखा वो इंट्रा टेरिटोरियल ऑफेंसेस की बात करता था। सेक्शन 1 का क्लास 3 ये कहता है कि वो ऑफेंसेस जो कमिटेड विद इन इंडिया है वो इस संहिता के अनुसार उनका ट्रायल होगा। सेक्शन 1 का क्लास 4 ये कहता था कि अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी विधि के नियमों के अनुसार भारत में विचारणीय है उसका मामला तो फिर वहाँ पे भी भारतीय न्याय संहिता लागू होगी। लेकिन सेक्शन 1 का क्लास 5 उन स्थितियों की बात करता है जबकि कोई अपराध भारत की सीमाओं के बाहर किया गया है, इसीलिए इसको एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन कहते हैं। मतलब भारत राज्य के क्षेत्र के बाहर किए गए अपराध। तो सेक्शन 1 के क्लास 5 का सब क्लास A ये कहता है कि अगर कोई सिटीजन ऑफ इंडिया की टेरिटरी के बाहर कोई अपराध करता है तो वो इस भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों के अनुसार दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट क्लास B ये कहता है कि अगर कोई किसी शिप या एयरक्राफ्ट पे कोई व्यक्ति कोई भी ऑफेंस करता है तो वैसी स्थिति में अगर उस शिप या एयरक्राफ्ट पे कोई ऑफेंस किया गया है तो वह इस भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों के अनुसार दंडित किया जाएगा। शिप
एयरक्राफ्ट किसी भी कंट्री के फ्लोटिंग या फ्लाइंग टेरिटरी माने जाते हैं। मतलब अगर किसी शिप पे कोई अपराध होता है या अगर किसी एयरक्राफ्ट पे कोई अपराध होता है तो वो शिप या एयरक्राफ्ट उस कंट्री की टेरिटरी माना जाता है जहाँ पे वो रजिस्टर है या जिस कंट्री से वो शिप या एयरक्राफ्ट बिलोंग करता है। ये इमैटेरियल है कि वो किस राज्य की सीमाओं के भीतर तैर रहा है या उड़ रहा है। तो इस हिसाब से अगर कोई व्यक्ति किसी शिप या एयरक्राफ्ट पे कोई अपराध करता है और वो शिप या एयरक्राफ्ट अगर रजिस्टर्ड इन इंडिया है तो वैसी स्थिति में जिस व्यक्ति ने उस शिप या एयरक्राफ्ट पे अपराध किया है उसका विचारण और उसका जो दंड दिया जाएगा वो भारतीय न्याय संहिता के अनुसार दिया जाएगा। क्लास सी बात करता है कि अगर कोई भी व्यक्ति भारत की सीमाओं से बाहर भी बैठकर भारत में किसी कंप्यूटर रिसोर्स को टारगेट करके कोई ऑफेंस कमिट करता है, जैसे साइबर क्राइम्स की अगर बात करें तो अगर कोई व्यक्ति किसी कंप्यूटर रिसोर्स जो कि लोकेटेड इन इंडिया है उसको टारगेट करके कोई अपराध करता है तो वह इस भारतीय न्याय संहिता के उपबंधों के अनुसार दंडित किया जाएगा। ये सेक्शन 1 से लेकर के क्लास 5 तक है, जो कि सेक्शन 1 का क्लास 1 और 2 शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट की बात करता है। सेक्शन 1 का क्लास 3, 4, 5 इसके टेरिटोरियल ऑपरेशन की बात करता है, इसकी एक्सटेंट की बात करता है। और सेक्शन 1 का क्लास 6 ये कहता है कि यदि कोई एक्ट किसी म्यूटिनी को पनिश करता है या डिजर्शन को पनिश करता है किसी सोल्जर, सेलर या एयरमैन द्वारा, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत हो या किसी स्पेशल लॉ या किसी लोकल लॉ के अंतर्गत, कोई भी व्यक्ति अगर आर्मी का सोल्जर है, सेलर है, नेवी का या एयरमैन है और अगर वो म्यूटिनी का मतलब विद्रोह का अपराध करता है या वो डिजर्शन का अपराध करता है मतलब सेना को छोड़ करके भागता है, तो वैसी स्थिति में वह जो उससे संबंधित कोई स्पेशल या लोकल लॉ होगा उसके आधार पर दंडित किया जाएगा। उन मामलों में भारतीय न्याय संहिता लागू नहीं होगी। इसका मतलब यह है कि सेक्शन 1 का क्लास 6 ये बताता है कि भारतीय न्याय संहिता किन मामलों में लागू नहीं होगी। तो भारतीय न्याय संहिता म्यूटिनी और डिजर्शन बाय एनी सोल्जर, सेलर और एयरमैन के केस में लागू नहीं होती है। तो आज का हमारा लेक्चर भारतीय न्याय संहिता के सेक्शन 1 पे कंप्लीट होता है। हम भारतीय न्याय संहिता का शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट, कमेंसमेंट डिस्कस कर चुके हैं। इसके आगे की चर्चा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।